पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जंग जीत चुका है, इस बात का आईसीसी ने ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर ये फ्यूजन फार्मूला है क्या। फ्यूजन फार्मूले का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों को एक ही कैटेगरी में, एक ही लाइन में खड़ा कर देना। अगर इसको आसान भाषा में समझाया जाए तो इसका मतलब है कि गधे को, घोड़े को और ज़ेब्रे को एक ही नस्ल का समझा जाए। यानी कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, सबसे ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड और वो क्रिकेट बोर्ड जिसके पास आईसीसी की चेयरमैनशिप है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान दुनिया का सबसे गरीब क्रिकेट बोर्ड, दुनिया का 2 नंबर क्रिकेट बोर्ड और वो क्रिकेट बोर्ड जहां पे कोई खेलने नहीं आता, जो आईसीसी की अमदाद पे, आईसीसी की खैरात पे पलता है, वो दोनों एक ही जगह खड़े हो गए हैं। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आज से एक ही समझा जाएगा। इनके साथ बिल्कुल एक ही किस्म का इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की कितनी बड़ी फतह है कि इसको कई साल तक दुनिया क्रिकेट में याद रखा जाएगा। और ये बेशक मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट की एक अलग तशख्खुस को उजागर करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसको पाकिस्तान की कौम कभी नहीं भूलेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 2028 तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड फ्यूजन फार्मूले पे राजी क्यों हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी थी जिसका इंडियन क्रिकेट के पास कोई तोड़ नहीं था। तो आए हम आपको समझाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड या फिर फ्यूजन फार्मूले की शुरुआत होती कहां से है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की असल कहानी शुरू होती है 2021 को, जब पाकिस्तान को इसकी चैंपियनशिप मिलती है, इसकी होस्टिंग राइट्स मिलते हैं। उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई एतराज नहीं करता, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लिख कर ले लिया जाता है कि अगर पाकिस्तान में कोई सेफ्टी के इश्यूज हुए तो इसका हाइब्रिड मॉडल भी होगा। अगर कोई टीम पाकिस्तान आने से इनकार करती है तो पाकिस्तान इनको कोई न्यूट्रल वेन्यू भी देगा। और उससे पहले पाकिस्तान में आईसीसी की टीम यहाँ पे सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट्स को चेक करेगी, उसके बाद ही पाकिस्तान को फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। वो आईसीसी की टीम इस साल अक्टूबर में आके दे जाती है। 9 नवंबर को इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को लिख के कहता है कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा। इसकी वजह सेफ्टी नहीं है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जाने के लिए इजाजत नहीं दी। और ये सिर्फ 2 दिन पहले हुआ था, जब 11 नवंबर को पाकिस्तान के आइकॉनिक शाही किला में, जो तारीखी मुकाम है पाकिस्तान का, वहां पे आईसीसी एक बड़ी तकरीब करने जा रहा था, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का शेड्यूल अनाउंस होना था और इसकी जो 100 दिनों की एक जर्नी थी उसको शुरू किया जाना था। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एतराज के बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में ही सारे क्रिकेट मैच करवाएंगे और इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। उसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान बैकडोर राब्ते होते हैं। उसके बाद आईसीसी की एक मीटिंग होती है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहता है कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स को करें या फिर इसको छोड़ दें। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी वाज़ेह अल्फाज में कहा गया था। इस चीज को देखते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी वापस ली जा सकती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको डिप्लोमेटिकली तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से डील करने का फैसला किया। और यहीं से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम इंडिया के हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा। हमें आप पैसा देंगे, हमें आप इंडिया में खेलने के लिए मजबूर करेंगे, आप हमारे साथ क्या करेंगे। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $64 मिलियन, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स की मद में पाकिस्तान को मिलने हैं, उसको $70 मिलियन और आखिर में उसको $100 मिलियन तक करने का भी कहा। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो एक बिल्कुल इक्वल किस्म का फॉर्मूला चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी वहां पे नहीं जाएगा। जिसके ऊपर बीसीसीआई कहता है कि हमें कोई एतराज नहीं है, हम भी पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए बिल्कुल भी कोई बहुत ईगर नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो ना आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि फिर तो खुशी मनानी चाहिए, फिर तो जश्न होना चाहिए, हम दोनों के दरमियान कोई इशू नहीं है, इसको हम आगे लेकर चलते हैं, आप ये लिख कर दे दे। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया से कहता है कि आप हमें लिख कर दे कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप या फिर इंडिया में कोई भी आईसीसी इवेंट होता है तो पाकिस्तान उसमें नहीं जाएगा, किसी न्यूट्रल हाइब्रिड मेन्यू के तहत ही मैच खेले जाएंगे और इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना तो आईसीसी कर सकता है, ना ब्रॉडकास्टर कर सकता है और ना बीसीसीआई कर सकता है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लिख कर देने का कहा तो वो वहां से भाग जाते हैं। यानी कि वो लोग जो जुबान से कहते हैं कि हम तैयार हैं, वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं होते। यहां से आप इनकी 2 नंबरी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर इसके ऊपर इंसिस्ट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डराया जाता है। यहाँ पे कहानियां शुरू होती हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी, साउथ अफ्रीका में हो जाएगी, यूएई में हो जाएगी, श्रीलंका में हो जाएगी, पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा, पाकिस्तान की जगह वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न जाने जिम्बाब्वे टाइप कौन सी टीम को ऐड किया जाएगा, पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फंसाने की कोशिश की जा रही थी।
इंडियन मीडिया की रिएक्शन देख के बहुत से लोगों ने समझा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब फिसल जाएगा और इंडिया के जाल में फंस जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बगैर तो चल नहीं सकती। पाकिस्तान इंडिया के मैच ही आईसीसी इवेंट का आधा खर्चा निकाल रहा होता है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो इंडिया कैसे पैसे कमाएगा? अगर आईसीसी को लगता है, इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान गैर जरूरी है, तो पाकिस्तान को कब से निकाल दिया जाता, पाकिस्तान के बगैर कोई अल्टरनेटिव सोचा जाता। पाकिस्तान ने इसी चीज को देखते हुए कि पाकिस्तान के बगैर कोई आईसीसी इवेंट कामयाब नहीं हो सकता जब तक आईसीसी में पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, और खुसूसन जब आईसीसी 2023 से 2027 के चैंपियंस ट्रॉफी हो या कोई भी आईसीसी इवेंट हो, उसमें ब्रॉडकास्टर से ये पहले ही मुआहिदा कर चुका है कि हर आईसीसी इवेंट में कम से कम पाकिस्तान इंडिया का एक मैच तो लाजमी होगा। तो उसके बाद अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आईसीसी को भी काफी नुकसान होगा। इसी एक चीज को लेकर पाकिस्तान ने अपने पत्ते खेलना शुरू किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई की जानिब से ताखीर का शिकार किया गया, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद डर के कि ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो इनकी शराइत माने। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इतना ही कर सकते थे कि आपको और हमारे लिए एक हाइब्रिड मॉडल हो। उससे आगे अगर आप ये सोचती हैं कि हम आपकी जुबानी बात पे यकीन कर ले, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें आपको पता है कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो तो आप कभी कहते ही नहीं हैं। यहीं से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना यह स्टैंड लिया और जय शाह से मिलने से इनकार कर दिया, तो फिर बीसीसीआई और आईसीसी को इसके ऊपर वाकई ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन अब तो उसके चेयरमैन जय शाह बन चुके हैं, जो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। और पाकिस्तान के बारे में उनका मौकिफ क्या है, उनके अब्बा जान का मौकिफ कैसा है, वो सभी जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इसके ऊपर और मजीद बात करने से इनकार कर दिया, तो फिर बीसीसीआई को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पता चला कि ये उन्होंने गलती कर दी है। उन्होंने पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के मामले में जो बदनाम करने का सोचा था, अब वो बदनाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक ही स्टेज पे खड़े हो गए हैं। अब बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाइब्रिड मॉडल को मान लिया गया, लेकिन वहां पे इंडिया कहता है कि हाइब्रिड मॉडल में कहां पे इंडियन टीम में खेलना है वो बीसीसीआई डिसाइड करेगा। पाकिस्तान इसके ऊपर भी नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान को पता है दुबई नजदीक है, और दूसरा इंडिया की दुबई में परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को वो होम ग्राउंड की तर्ज पे ही है। पाकिस्तान इसके ऊपर भी एतराज करता है, और फिर एक हफ्ता मजीद गुजर जाता है। अभी कल जुमेरात को आईसीसी ऐलान करता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर कोई आईसीसी इवेंट हो जिसको पाकिस्तान इंडिया होस्ट करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान या इंडिया के मैच कहाँ पे होंगे वो उसकी होस्ट कंट्री डिसाइड करेगी। लेकिन होस्ट कंट्री के डिसाइड करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो मैच इंडिया में हो जाएंगे या पाकिस्तान में हो जाएंगे, यानी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। उसको देख के लगता है कि अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस पाकिस्तान के श्रीलंका में होंगे, और अगर पाकिस्तान और इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के किसी सेमीफाइनल, फाइनल में या फिर ग्रुप स्टेज पर टकराते हैं, तो इनके मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। यानी कि कितनी बदकिस्मती की बात होगी कि अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो जाता है और ये सेमीफाइनल पहले कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में कहीं पे भी शेड्यूल होता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के साथ शरारत की वजह से इंडिया को अपना सेमीफाइनल, अपनी टीम का सेमीफाइनल अपने मुल्क से उठा के कोलंबो में खेलना पड़ता है। कितनी बदकिस्मती की बात होगी। खैर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें 2029 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ऐड नहीं किया, जो कि कंप्लीटली इंडिया में खेली जानी है, और इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत दूर का सोचा भी है। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी अक्टूबर-नवंबर में इंडिया में खेली जानी है, और उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों में इलेक्शंस हो चुके होंगे, और उस वक्त शायद कैसी सूरत-ए-हाल बनी हो, तो उसी को देख के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इसको ऐड नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया किसी बायलैटरल सीरीज पे तैयार हो जाएं। उस वक्त तक कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बन जाए कि इंडिया पाकिस्तान आने का लिख कर कह दे, या फिर पाकिस्तान को विजिट भी कर चुकी हो। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर साइन नहीं की। लेकिन जहां पर सवाल पैदा होता है कि अगर तब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज ना हुई तो क्या होगा, तो भाई फिर ये फ्यूजन फार्मूला तो है ना, क्योंकि 2029 के बाद इंडिया ने 2031 को भी होस्ट करना है। ये जो फ्यूजन फार्मूला है ये इंडिया पे फिर लगा देंगे, क्योंकि पहली बार किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार हो जाए तो उसको आगे लेकर चलना काफी आसान हो जाता है। 2029 में पाकिस्तान फिर कह देगा कि हम तो इंडिया नहीं जा रहे, क्योंकि इंडिया के साथ हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। तो यही फार्मूला फिर बीसीसीआई को दोबारा से मानना पड़ेगा, और उनका ये इवेंट भी खराब हो जाएगा। तो भाई, कैसा लगा आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये रिएक्शन? आपको क्या लगा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना क्या गुजरा है कि आप जो कहेंगे मान लेगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको भी अब अंदाजा हो गया होगा कि असल में आपके साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे प्लान्स, सारी कारीगरी जो आप पाकिस्तान पे लगाना चाहते थे, उल्टा आप पे अप्लाई कर दिया। आप खुद फंस चुके हैं। अब इंडिया का कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कोई मीडिया पर्सन ये नहीं कह रहा कि भाई इंडिया जीत गया है, इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान में तो आइसोलेशन हो गई है। सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने पत्ते बड़े तेजी के साथ, निहायती चालाकी के साथ खेले हैं। बीसीसीआई, जय शाह, आईसीसी को समझ ही नहीं आई है। जब तक इन्हें समझ आएगी, जब तक इन्हें पता चलेगा, तो इन्हें लगेगा, इन्हें समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
सही मायनों में इनको चूना लगा दिया है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, लाजमी बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम सलीम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मोहसिन नकवी बिल्कुल क्रेडिट के हकदार हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा पाकिस्तान में कोई सोच ही नहीं रहा था जो वो कर चुके हैं। शुक्रिया।